बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या कहेंगे? आंसर होगा ऑप्शन ए, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। व्याख्या: बच्चों द्वारा खिलौनों को तोड़ना तथा उनके पुर्जों को देखना यह दर्शाता है कि वह बालक इस तरह का कार्य उत्सुकता पूर्वक करता है। अतः इस प्रकार के बालक को जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करना चाहिए तथा बालक का मानसिक विकास सही दिशा में हो सके। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। व्याख्या: बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों की रुचियों, व्यवहारों, संवेगों आदि को सही दिशा में निर्देशित कर सकता है। उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण शैलियों का निर्माण कर सकता है और उन्हें प्रभावी रूप से संचालित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। व्याख्या: प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक शिक्षार्थी किसी न किसी विषय में योग्य होगा, अर्थात कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 19, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन आंसर होगा ऑप्शन ए, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। किन्हीं दो वर्गों में विभेद करना लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, सीखने का आकलन। व्याख्या: किसी भी प्रकार से शिक्षार्थी को प्रायोगिक या व्यवहारिक ज्ञान देकर बाद में उस विषय पर चर्चा करके यह देखा जाता है कि शिक्षार्थी कितना सीखा। सीखने में त्रुटियों का पता लगाकर उन्हें पुनः सुधारने का प्रयास किया जाता है। यह सीखने का आकलन के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिवर्ती। व्याख्या: प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती शब्द का आशय पुनः आरंभ करना और मानव विकास एक बार परिपक्वता प्राप्त करने पर पुनः नहीं आरंभ करता। क्वेश्चन नंबर 22, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। आंसर होगा ऑप्शन सी, नियमित विद्यालयों। व्याख्या: निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य निःशक्त बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो और वे नियमित विद्यालय आ सकें। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? आंसर होगा ऑप्शन डी, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। व्याख्या: सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 24, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। व्याख्या: मूल्यांकन का सेम दिया हुआ है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य सीखने में होने वाली कमियों का निदान तथा उपचार करना होना चाहिए। रिवीजन करना सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षार्थियों को पहले सीख चुके उनकी पुनरावृत्ति और
प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि आंसर होगा ऑप्शन डी, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। यदि शिक्षार्थी किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर सीख चुका है तो उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि नई जानकारी को उससे जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। क्वेश्चन नंबर 26, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। आंसर होगा ऑप्शन ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। व्याख्या, सृजनात्मकता का तात्पर्य नवीन विचारों से है। नवीन विचार स्वतंत्रता के वातावरण में ही आते हैं। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है कि छात्रों से मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएं ताकि बालक स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों में नवीन आयामों का समावेश कर सके। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। व्याख्या, एक शिक्षक को चाहिए कि शिक्षार्थियों को कभी भी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उस प्रश्न के उत्तर को पढ़कर उसे समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नोत्तरी और खेल। प्रश्नोत्तरी और खेल रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन सी, समुचित उपचारात्मक कार्य। व्याख्या, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद उनमें सुधार या समुचित उपचारात्मक कार्य की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। व्याख्या, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।